और मेरे अंदर जाग रही है खाना बनाने की जवानी। आज कुछ ऐसा कौड़क बनेगा कि पूरा गांव याद रखेगा। पेटूराम लोहे की कढ़ाई चूल्हे पर रखता है और कुछ बनाने की तैयारी शुरू करता है। दूसरी तरफ रामू और शामू हाथ में मशरूम की टोकरी लिए चल रहे हैं और पेटूराम के बारे में बात कर रहे हैं। रामू, मुझे पेटूराम के पास जाने में बहुत डर लगता है। पिछली बार उन्होंने लौकी के हलवे में लाल मिर्च डालकर सबको जबरदस्ती खिला दिया था। लोग 2 दिन तक पानी पीते रह गए थे। मुझे भी याद है वो दिन। लेकिन शामू, उनके हाथ में जादू भी तो है ना। वो जो भी अजीब चीज बनाते हैं, अंत में उसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है। और इस भूख का क्या करें? तुम ठीक कह रहे हो। इस समय पेटूराम ही हमारे आखिरी मददगार हैं। उनके पास बड़ा चूल्हा है और वो बारिश के मौसम में हमेशा कुछ न कुछ नया पकाते रहते हैं। तो फिर देर किस बात की? अपनी हिम्मत जुटाओ और इस मशरूम की पोटली को उठाओ। चलो सीधे पेटूराम के दरबार में चलते हैं। दोनों चलते चलते पेटूराम के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। पेटूराम अपने आंगन में खाना बनाना शुरू ही करने वाला होता है। तभी उसे अपने घर के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? तभी रामू और शामू धीरे धीरे उसके घर में आते हैं। पेटूराम उन्हें देखकर उत्सुक भी होता है और खुश भी। रामू, शामू, तुम दोनों मेरे आंगन में क्या कर रहे हो और क्या लेकर आए हो अपनी छोटी सी पोटली में? पेटूराम जी, हम हमारे लिए बरगद के पेड़ के पास से एकदम ताजे सफेद जंगली मशरूम तोड़कर लाए हैं। हाँ, हमने सोचा कि पूरे गांव में आपके जैसा महान रसोइया कोई नहीं है, इसीलिए इस सुहाने मौसम में आपके दर्शन करने चले आए। मशरूम? वाह! आज मैं तुम दोनों को अपने हाथ से विशेष मशरूम पकौड़े खिलाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई नखरा नहीं चलेगा। रामू और शामू एक दूसरे की ओर थोड़ा संदेह से देखते हैं। पेटूराम पूरे भरोसे के साथ खड़ा रहता है। कुछ ही देर में वो पानी का बर्तन लाता है और ताजे मशरूम उसमें डालकर अच्छी तरह धोने लगता है। रामू और शामू कोने में खड़े रहते हैं। पेटूराम उनकी ओर देखता है। तुम दोनों वहाँ कोने में क्या फुसफुसा रहे हो? भागने की कोशिश भी मत करना। आज इस मशरूम पकोड़े में मैं एक ऐसा गुप्त मसाला डालूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुप्त मसाला? पेटूराम जी, कृपया करके इसमें कुछ ज्यादा नया प्रयोग मत कीजिएगा। कहना कि हम सीधे सीधे लोग हैं, साधारण पकोड़े ही खा लेंगे। चुप रहो। पेटूराम जो बनाता है वो इतिहास रचता है। मैं इस बेसन के घोल में थोड़ी पिसी हुई इमली और थोड़ा गुड़ भी डालूंगा। रामू और शामू डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या होगा। पेटूराम एक कटोरे में बेसन मिलाना शुरू करता है। फिर उसमें नमक, मिर्च पाउडर और इमली गुड़ का रस डालता है। इस घोल की खुशबू देखो, अभी से कितनी कड़क आ रही है। जब ये गरम तेल में जाएगा तो पूरे मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। कुछ देर बाद पेटूराम बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करता है। तेल गरम होते ही वो बेसन में लिपटे कटे हुए मशरूम उसमें डालने लगता है। वहाँ अच्छी खुशबू फैलने लगती है। तभी चंपा भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, ये कैसी सौंधी खुशबू आ रही है। पेटूराम जी, आप क्या बना रहे हैं? आओ चंपा बहू, आओ। देखो, आज मैं बना रहा हूँ पेटूराम के विशेष मशरूम पकोड़े।